नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। स्वागत है आपका। दिल्ली के कंझावला में 31 दिसंबर की रात मारी गई अंजलि को इंसाफ दिलाने की मुहिम आज तक ने शुरू की है। इंसाफ इसलिए हमें दिलाना है क्योंकि सिर्फ 5 लोगों के नशे में धुत होकर कार से कुचलने और 12 किलोमीटर तक घसीटने के कारण से ही अंजलि की जान नहीं गई है। अंजलि की मौत इसलिए भी हुई है क्योंकि महिला सुरक्षा के तमाम दावे करने वाली दिल्ली पुलिस सोती रही। इस मामले में आज एक नए किरदार की एंट्री दिल्ली पुलिस ने सुबह करवाई। अंजलि के साथ अंतिम समय में मौजूद रही उसकी एक सहेली, नाम निधि है। दावा है 10 से 15 दिन पहले ही अंजलि से निधि की दोस्ती हुई थी। सहेली निधि ने जो कुछ बताया है उससे एक नई पहेली ने जन्म ले लिया है जिसका जवाब दिल्ली पुलिस को ही खोजना है। जो पुलिस जो जवाब देने से बचती है, वो पुलिस जो जवाब देने से डरती है, वो दिल्ली पुलिस जो पर्दा डालती है, वो दिल्ली पुलिस जो मुंह छिपाती है। शांति, सेवा और न्याय का ध्येय वाक्य रखने वाली दिल्ली पुलिस के महिला सुरक्षा को लेकर दावे इन कुर्सियों की तरह एकदम खाली, खोखले, अदृश्य हैं, नजर नहीं आते। ये स्पष्ट रूप से कहने की वजह समझने के लिए मंगलवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा को देखिए, जो दिल्ली में 31 दिसंबर की देर रात 5 कार सवारों के आगे कार से कुचली घसीटी गई अंजलि की मौत के बाद सवालों का जवाब देने की जगह खाना पूर्ति करने आए। 5 अक्यूज्ड हैं, 3 दिन की पुलिस कस्टडी में। सोमवार को करीब 6 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां मीडिया के अहम सवालों का जवाब अपने गले से ऊपर दिल्ली पुलिस नहीं ला पाई। मंगलवार को सिर्फ 93 सेकंड का एक बयान पढ़ने के लिए आए स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा और फिर मीडिया के सवालों पर आंख, कान, मुंह बंद करके चल दिए। जिन सवालों पर चुप्पी साधकर दिल्ली पुलिस पीठ दिखाती है, उससे पहले जो कुछ कहा गया 93 सेकंड के भीतर, उसकी मुख्य बात जान लीजिए। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी। यानी अंजलि की मौत की सबसे पहली चश्मदीद, सबसे बड़ी गवाह और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा देने के नाम पर नाकामी का जो सबसे बड़ा सबूत उसके पास पहुंचते हैं। देश में सबसे पहले आज तक संवाददाता अरविंद ओझा, नाम है निधि। निधि यानी वो लड़की जो 31 दिसंबर की रात करीब 2 बजे एक होटल से स्कूटी पर अंजलि के साथ बाहर निकलती दिखती है। निधि यानी वो लड़की जो अंजलि के साथ स्कूटी पर हादसे के वक्त तक पीछे बैठे हुई थी। दिल्ली के कंझावला कांड में निधि की एक एक बात सुनना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अब तक जो भी चश्मदीद आए वो वारदात के बाद के हैं। अब तक जो पुलिस बताती आई वो खुद सवालों के घेरे में है। निधि वो पहला चेहरा है जो अंजलि के साथ आखिरी वक्त तक मौजूद रहा। निधि वो पहला चेहरा है जिसने कार के साथ हुई टक्कर अपनी आंखों से देखी है। निधि वो पहला चेहरा है जिसके साथ 31 दिसंबर की शाम से रात 2 बजे कार से टक्कर के वक्त तक अंजलि रही है। निधि वो पहला चेहरा है जिसने सबसे पहले कार को टक्कर मारते और अंजलि को कार से घसीट कर ले जाते देखा है। निधि वो पहला चेहरा है जिसका धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ है। इसीलिए 2023 की पहली रात में मार दी गई दिल्ली की बेटी अंजलि को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में दस्तक देता आज तक निधि से हादसे का घटनाक्रम पूछता है। सबसे पहले पूछा क्या हुआ था कार और स्कूटी की टक्कर के वक्त।
उस रात क्या हुआ था ये? उस रात ये हुआ था कि जैसे कि गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे, सामने से आई गाड़ी, फिर गाड़ी ने एक दूसरे की टक्कर दे दी, तो वो गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। तो गाड़ी के नीचे कहीं उसका पैर या कुछ उसका फंस गया था, तो फंसने के बावजूद वो निकल ही नहीं पाई। तो जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने आगे पीछे गाड़ी करी 2-3 बार। लड़की रो रही थी, उन्होंने सुना नहीं, वो चिल्लाते चिल्लाते लड़की को ले गए, आगे लेके गए, आगे खींचकर फिर पीछे करा, फिर खींच के फिर खींचते खींचते उसे वहां तक ले गए लड़की को। और बस यही था, जहाँ का एक्सीडेंट हुआ था सीन यही था। एफआईआर के मुताबिक आरोपी शराब के नशे में थे। निधि के मुताबिक अंजलि कार से टक्कर के बाद बचने के लिए चिल्लाती रही। आरोपी कार के नीचे फंसी अंजलि को छुड़ाने की जगह कार आगे पीछे तेजी से करते रहे। चीखती रोती चिल्लाती अंजलि की जिंदगी के लिए गुहार को आरोपियों ने नहीं सुना। लेकिन कान सिर्फ 5 आरोपियों के दावा है कि नशे में धुत होने की वजह से बंद नहीं थे। आंख कान तो 31 दिसंबर को हजारों पुलिसकर्मी सड़क पर होने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस के भी बंद थे। नया साल का वक्त था, सड़क पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है, तो ऐसा कैसे हो गया कि जो गाड़ी से जो लड़की की बॉडी है वो ड्रैग होकर जा रही थी और पुलिस को नहीं पता चला? जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है उसमें विक्टिम गाड़ी के बिल्कुल नीचे थी। अगर कहीं बोनेट पे या कहीं पीछे ड्रैग हो रही होती तो शायद आसानी से नोटिस में आ सकती थी। ना सुन पाए हो तो आखिरी लाइन अब आप फिर से डीसीपी हरेंद्र सिंह की सुनिए। विक्टिम गाड़ी के बिल्कुल नीचे थी। अगर कहीं बोनेट पे या कहीं पीछे ड्रैग हो रही होती तो शायद आसानी से नोटिस में आ सकती थी। 5 आरोपी जो बोलते हैं वही जुबान पुलिस के अधिकारी बोलते हैं। लड़की कार में नीचे फंसी थी इसलिए नहीं दिखी, लेकिन क्या वाकई यही सच है? आज तक ने अंजलि की मौत की पहली और आखिरी चश्मदीद से दोबारा पूछा, क्या कार वालों को पता था कि अंजलि कार के नीचे है? मैं भी गिर गई, वो अंदर चली गई गाड़ी के और मैं बगल में गिर गई। बस मेरे को थोड़ी चोट आई है, उसको ज्यादा आ गई। वो क्योंकि उसको ज्यादा इसलिए वो अंदर घुस गई, उसको गाड़ी वालों ने ध्यान देने के बावजूद भी उस चीज को इग्नोर मारने के बाद उस गाड़ी को भगा कर ले गए। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि आपके कहने का मतलब ये है कि जब पूरा एक्सीडेंट हुआ तो जो कार में सवार लोग थे उनको ये जानकारी हो गई थी? उनको जानकारी थी और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे ना कुछ बज रहा था। गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है। उन्हें ये नहीं पता था कि जेंट्स, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जानबूझकर आगे लेके गए गाड़ी को और उन्होंने जानबूझकर लेके जाके जानबूझ के ही वो घसीटते लेके गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। यानी दिल्ली पुलिस का कार में तेज म्यूजिक बजने का दावा अंजलि के साथ अंतिम वक्त मौजूद रही निधि खारिज करती है। कार स्कूटी में टक्कर होना हादसा हो सकता है, लेकिन जानबूझकर अंजलि को कार से घसीटते हुए लेकर जाना हादसा नहीं है। अंजलि जान बचाने के लिए चीखती रही। 5 आरोपियों में कोई भी नीचे नहीं उतरा। आरोपियों को पता था कि कार में नीचे एक लड़की फंसी है, फिर भी घसीटते रहे। 31 दिसंबर को हजारों पुलिसकर्मियों के सुरक्षा में होने के दावे के बावजूद एक पुलिसकर्मी ने नशे में कार चलाते 5 लोग नहीं देखे, न ही कार से कुचली जाती अंजलि को देखा। आज तक पर हादसे की पहली और अंतिम चश्मदीद को सुनने के बाद अब आपके मन में भी कई सारे प्रश्न होंगे। जैसा पहला प्रश्न यही कि जिस दोस्त अंजलि के साथ स्कूटी पर पीछे निधि बैठी हुई थी, उसके कार से टक्कर के बाद अंजलि को बचाने के लिए निधि खुद चीखी चिल्लाई क्यों नहीं? कार वाले अंजलि की कार से घसीटकर ले गए सामने निधि के, तो निधि ने तुरंत पुलिस को क्यों नहीं बताया? निधि को डर क्यों नहीं लगा कि उसकी दोस्त मर सकती है, उसकी जान जा सकती है? निधि ये किरदार आखिर कैसे सामने आया? जब दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया, होटल के बाहर से 2 लड़कियां निकलती दिखती हैं। पता चला गुलाबी रंग की टी-शर्ट में अंजलि है, जिसकी 31 दिसंबर की रात मौत हुई। साथ में दूसरी लड़की लाल रंग की टी-शर्ट में निधि।
उसी निधि से पुलिस की पूछताछ के बाद आज तक ने पूछा कि अंजलि को कार से घसीट कर ले जाते देखा तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? खुद पुलिस के सामने अगले दिन भी क्यों नहीं निधि आई? मैं बहुत होपलेस हो गई थी, बहुत ज्यादा। मैं सीधा घर गई। घर पे मम्मी थी, नानी थी मेरी। उन्हें बताया मैंने, ऐसे ऐसे वो गाड़ी उसको खींच कर ले गई है। और खींच कर ले जाने के बाद उस दौरान उस लड़की को उन्होंने एक बार ना पीछे पलट के देखा। मुझे यही ठीक लगा कि मेरे को अपने घर पे जाना चाहिए, बस मुझे यही ठीक लगा। मैं अपने घर पे, मैं सोची वो आगे जाके उतर के एक बार लड़की को छुड़वा देंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी तो दोस्त थी ना, वो आपकी उस पार्टी मना के आ रहे थे। अगर चलिए मान लीजिए आप होपलेस हो गई तो उसके बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप पुलिस को जानकारी देती। वो मैं बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। एक होता है ना कि मेरे को लगा कि क्या करूं मैं, मेरे को जो ये ठीक लगा कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे बैठ के शांति से सोचूं क्या करना है क्या नहीं। कुछ नहीं समझ में आया तो 2 दिन बाद पुलिस ने पूछा तो मैंने पूछताछ में सब बता दिया। आपने एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि उस रात ये हादसा हुआ कि आप शोर मचाएं? नहीं, मैं उस टाइम में ना बिल्कुल मतलब मेरा माइंड काम नहीं करा कि मैं कुछ बोलूं, कुछ कहूं किसी से। मैं डर लग गया है कि क्या हो गया ये एकदम। तो सुबह न्यूज में आता है कि उस लड़की की मौत हो गई है इस दौरान, ऐसे ऐसे घसीट कर ले गए हैं। फिर मेरे को लगा कि यार वो छुट्टी ही नहीं वो लड़की, उसको तो उन्होंने आगे ले जाके भी उन्होंने छुड़वाने की, वो ऐसे ही घसीटते घसीटते गाड़ी में बैठे बैठे ले गए उसे नशे में। आप कोशिश करती हैं कि जो वो कोशिश करने वाला उन्होंने टाइम ही नहीं दिया, मोमेंट ही नहीं दिया। बस उन्होंने एक बार आगे लेके गए, फिर पीछे तेजी से, फिर आगे, फिर एकदम लेके। दोस्त अंजलि को बताने वाली निधि का हादसे के तुरंत बाद खुद के फंसने के डर से उसे बचाने के लिए कोशिश न करना भी सवालों के घेरे में है। पुलिस को ही ये जवाब भी पता करने हैं कि अंजलि के साथ मौजूद निधि ने करीब 50 घंटे से ज्यादा वक्त तक बात क्यों छुपाए रखी। निधि की माँ और नानी ने भी क्या सिर्फ डर की वजह से अंजलि के साथ जो कुछ हुआ उस पर मुंह बंद रखा? निधि हादसा देखकर हताश होने का दावा करती है, लेकिन क्या निधि हताश होने वाली लड़की है? जब ये लड़की उसके साथ अंजलि के साथ थी तो इमीडिएटली वहां से वो मतलब गायब हो जाती है, 3 दिन तक गायब हो जाती है। और उसके बाद जब पुलिस उसको पकड़ती है तब जाके ये लड़की अंजलि का ही कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। ये कहाँ से ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। और मेरे को लगता है इस लड़की के भी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। क्या ये तो नहीं है कि ये लड़की भी उन लड़कों से मिली हुई है? निधि के दावों की जांच भी क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए अब आपको 31 दिसंबर की शाम को क्या हुआ था ये जानना होगा। और जिस तरह से निधि चुप रही वैसे ही चुप्पी दिल्ली पुलिस की भी 12 घंटे तक अंजलि को कार से घसीटे जाने पर अपनी लापरवाही को लेकर है। अब तक दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को तो आप छोड़ दीजिए, एक सिपाही तक पर इंच मात्र कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि दावा तो यह है कि दिल्ली के 2 जिलों के 5 थानों के बीच 12 किलोमीटर के दायरे में कार से अंजलि को आरोपी घसीटते रहे। राजधानी दिल्ली की यही पुलिस जब निधि को खोज कर लाती है तो यह प्रश्न उठता है कि क्या निधि के बयानों को क्रॉस चेक पुलिस ने किया है? आखिर 31 दिसंबर की शाम अंजलि और निधि होटल कैसे पहुंचे? पहले हम सही बैठे हुए थे, हम दोनों ने रूम लिया, हम बैठे हुए, कह रहे हम पार्टी करेंगे पूरी रात। मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम पार्टी करेंगे। तो मैंने उसको मना करा। मेरे को पता है उसका वो ना मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आता है उस लड़की को। हाँ, तो मैंने उसको समझाया। मैं उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको जानते हुए, 10-15 दिन हुए थे उसको जानते हुए। मुलाकात हुई? मेरी एक फ्रेंड थी, उसके थ्रू से मुलाकात हुई थी। अच्छा। हाँ जी, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था मैं उसको जानते हुए। तो जानते जानते तो हम थोड़ा क्लोज आ गए, अच्छे फ्रेंड बन गए, अच्छी बॉन्डिंग हो गई हम दोनों की। बॉन्डिंग होने के बाद हमने सोचा कि नया साल हम दोनों साथ बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम साथ बनाएंगे नया साल। तो हम वहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर हम पहले गए, पहले उसने मेरे को फोन करा। उसने मेरे को फोन करने के बाद मेरे को लेने आई सुल्तानपुरी से, मेरे घर के पास से। घर के पास से लेने के बाद फिर वो मेरे को लेके गई रोहिणी लेने के बाद फिर वो मेरे को लेके गई अपने घर ले जाने के बाद उसने उठाई चाबी। पहले थोड़ा मेकअप वेकअप करा, लिपस्टिक लगाई, फिर उसने उठाई चाबी। फिर वो मेरे को लेके गई सीधा वहाँ पे होटल पे। ले जाने के बाद उसी ने पैसे दिए, उसी ने आईडी दी, उसी ने सब करा। करने के बाद
फिर हमने सब कुछ ले पार्टी लिया। वार्टी करी हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। फिर उसके बाद उसने सबको फोन करा, अपने दोस्तों यारों को। उसी के जो सारे दोस्त पकड़े हैं ना, वो उसी के दोस्त थे सारे। ओयो से कितने बजे निकली और फिर वो वो बताओ। हम निकले 2 बजे। 2 बजे वहां से निकले हम। वहां से निकलने के बाद हम गए सीधा घर की तरफ जा रहे थे। घर की तरफ जाते जाते ये हादसा हुआ। निधि के बयानों पर गौर करें तो पाएंगे कि होटल ले जाना हो, पार्टी करना हो, होटल का कमरा बुक कराना हो, होटल में दोस्त बुलाना हो, ये सारी बातें कोई अपराध नहीं, लेकिन सबके लिए निधि सिर्फ अंजलि को जिम्मेदार बताती है। क्या कहानी सिर्फ ऐसी ही है जैसे निधि सुना रही है? 31 दिसंबर को आप दोनों उस होटल में गए थे? यहाँ हाँ उसके जी। बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद थोड़ी सी हम वो कह रही थी कि मैं स्कूटी चलाऊंगी। मैंने कही मैं चलाऊंगी, क्योंकि वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। उसने कहा मैं चलाऊं। मैंने कहा नहीं बहन, मैं नहीं चलाने दूंगी तुझे, मैं चलाऊं। तो उसने हाथापाई करी कि ना बहन नहीं मैं चलाऊंगी, नहीं मैं चलाऊंगी। ये बात हुई हमारी। वो सीसीटीवी में दिख भी रहा। हाँ जी, उस दौरान वो बातें हुई। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और पहले तो एक बार हम हादसे से बचे, हम दोनों मरते। एक बार ट्रक हमारे आगे जा रहा था, है उसको गुस्सा आया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं शादी करूंगी, ये है वो, ऐसे ही कुछ उसने बोला। तो वो ट्रक में भिड़ने जा रही थी। हम दोनों उस ट्रक के उस दौरान हम दोनों मरते। वो मैं किस्मत अच्छी थी, मैंने क्या करा, मैंने वो आगे से पीछे से बैठ के मतलब ब्रेक मारे और साइड में करी स्कूटी। मैंने कहा ढंग से चलाएगी तो मैं तुझे चाबी दूंगी। कह रही नहीं, मैं ही मेरी स्कूटी चलाऊंगी, मैं ही चलाऊंगी। उस हादसे से बचे। उस हादसे से बचने के बाद हम आगे गए। अब तक अंजलि के साथ आखिरी वक्त में मौजूद रही निधि के बयानों को सुनने के बाद कुछ सवाल बहुत से लोगों के मन में उठ रहे होंगे। वो ऐसे सवाल हो सकते हैं जैसे जो निधि ट्रक से टक्कर होने से रोकने के लिए कूदकर ब्रेक आगे लगाने का दावा करती है, वो कार से टक्कर के बाद अपनी दोस्त को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं करती? जो निधि 10 से 15 दिन की दोस्ती में अंजलि के साथ पार्टी के लिए जाती है, वो अंजलि को सामने से कार में घिसकते जाने देती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती है। होटल में दावा है कि कमरा निधि और अंजलि दोनों के नाम से था, तो सिर्फ अंजलि का ही नाम निधि क्यों लेती है? दिल्ली पुलिस ने निधि को खोजकर तुरंत पूछताछ कर ली, लेकिन वो लड़के कहाँ हैं जो दावा है कि होटल में आए थे? अंजलि को पूरा इंसाफ तभी मिलेगा जब इन सवालों का जवाब भी पुलिस खोजेगी। सहेली निधि अगर हादसे के समय तक की चश्मदीद है, तो आज तक उन 2 चश्मदीदों के पास भी पहुंचा जिन्होंने कार से घिसटती अंजलि को बचाने के लिए कई बार पुलिस को खबर की, फोन किया, लेकिन पुलिस की नींद नहीं टूटी और इसीलिए अपने परिवार को पालने का जिम्मा उठाने वाली अंजलि की मौत हो गई। यह परिवार उस बेटी का है जिसने अपनी माँ, अपनी बहनों, अपने छोटे भाइयों, अपने पूरे परिवार का जिम्मा अपने कंधे पर उठाया। हमें इंसाफ चाहिए हमारी बेटी था। अब वो पूरा फैमिली था, सब चीज चला रही थी, उसकी मम्मी थी, दोनों चिटनियां शराब है और 3 बहन भाई है छोटे, उसकी मम्मी दोनों चिटनियां शराब है। जवाब दे रहा था उसे भी हॉस्पिटल वालों ने, सारी चीज हम देते रहे, मौसी मामा सब देते हैं उन्होंने। मृतक बेटी के घर में एक मां है जो किडनी की बीमारी की मरीज है। पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है। 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन, 3 भाई बहन और बीमार मां के इलाज की जिम्मेदारी 20 साल की बेटी शादी बर्थडे पार्टी में काम करते हुए उठाती आ रही थी। परिवार संभालने वाली अंजलि को इसीलिए इंसाफ दिलाना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 5 लोगों की कार के नीचे अंजलि कुचली और घसीटी मारी नहीं गई, बल्कि पुलिस ने घटना के बाद भी सक्रियता नहीं दिखाई। सीसीटीवी कैमरे और चश्मदीदों के मुताबिक 12 किलोमीटर तक अंजलि को कार से घसीटने वाले 5 आरोपी कई बार यू टर्न लेते रहे, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब ना तो दिल्ली पुलिस के पास आज है, न ही घटना की रात चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस जागी थी। मैं देखकर चौंक गया, फिर थोड़ा बहुत अचंभा सा हो गया मुझे। तो मैंने अपने ऑर्डर, पहले तो ऑर्डर रेस्टोरेंट गया जहाँ का मेरे पे ऑर्डर असाइन हुआ था। मैं अपने रेस्टोरेंट गया, वहाँ बहुत देर में सोचता रहा कि मैंने क्या देख लिया। थोड़ा
अजीब सा ही अटपटंगा सा ही लगा। फिर बाद में मैंने ऑर्डर अपना पूरा करने के बाद मैं रोहिणी सेक्टर 24 की तरफ जा रहा था, बेगमपुर थाने वाले रोड से। तो उस रोड पे 2 बाइक पे पुलिस वाले जा रहे थे, उनको मैंने रोका, उनसे बोला कि सर कंजावला रोड की तरफ ऐसे ऐसे गाड़ी है। उनको बकायदा मैंने कलर भी बताया था, अपने मेरे फोन का कलर वैसे ही है। तो मैंने गाड़ी का मेरे को नहीं, उस टाइम मैंने गाड़ी तो कंफर्म नहीं देख पाया था कौन सी थी कौन सी नहीं। मैंने उनको इस तरह बोलता, सर डिजायर जैसी गाड़ी है, डिजायर या स्विफ्ट जैसी गाड़ी है, आप एक बार देख लो, ऐसे ऐसे गाड़ी गई है, कंजावला की तरफ को गई है। तो उन्होंने मेरे से ये बात बोली कि तेरे तो नहीं लगी? मगर नहीं जी, तू तो ठीक है ना? मगर हाँ, जा फिर हम देख लेंगे। पुलिस वाले को आपने कहा तो पुलिस वालों को क्या रिस्पांस था उस पूरे में? कोई नहीं, नॉर्मली उन्होंने तो बस यही बात बोल दिया कि तू ठीक है, बस जा, हम देख लेंगे अपना। अब उनको उस टाइम देख लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर वो देख लेते तो शायद लड़के क्या पता, वो जिस टाइम ये खबर पता चली है उससे बहुत देर पहले का मैंने बता चुका था, इन्फॉर्म कर चुका था। अब उस टाइम अगर वो लोग देख लेते तो शायद लड़की बच जाती। एक नहीं 5-5 थानों की सीमा से कार से अंजलि घिसकती रही। आरोप है कि एक जगह नहीं कई जगह पुलिस खुद नशे में जनता को मिली। नहीं, पीसीआर की कोई टीम, कोई पुलिस आई थी? सिर्फ फोन पे बात हुई थी। नहीं, ये भी चल रहा है पुलिस वाले होश में नहीं थे। हाँ, जो बेगमपुर वाला था वो बिल्कुल होश में नहीं था ना। बेगमपुर वाले आपके पास आए थे? मैं उनके पास पहुंचा था। आप बेगमपुर? मैं उसके पीछे, गाड़ी के पीछे पीछे बेगमपुर तो गया हूँ। हाँ। मैंने बेगमपुर जो पीसीआर मिली है वो बिल्कुल नशे में अफसर था, जो ड्राइवर था। और जो दूसरा अफसर लेटा हुआ था वो सो रहा था। दिल्ली पुलिस को सबसे पहले उन्हीं पुलिस कर्मियों की पहचान करनी जरूरी है जिनकी लापरवाही, नाकामी और गैर जिम्मेदारी की बीमारी ने अंजलि को बचाने की एक कोशिश नहीं की। इंसाफ की शुरुआत अंजलि के लिए तभी हो पाएगी। दिल्ली में आज से 10 साल पहले निर्भया कांड हुआ था। ऐसी ही सर्दियों में निर्भया से हुई दरिंदगी ने देश को झकझोर कर रख दिया था। संसद से लेकर सड़क तक विरोध हुआ था, कानून बदला गया, दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा के दावे किए गए। लेकिन उसी दिल्ली में 12 किलोमीटर तक एक बेटी गाड़ी के नीचे घिसटती रही। एक भी पुलिस वाले ने उस बच्ची को नहीं देखा। अंजलि चीखती रही, चिल्लाती रही, कार में सवार आरोपी अंजलि को रौंदते रहे। इस वारदात ने दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न लगा दिया है। आज तक की 11 महिला एंकर्स रिपोर्टर्स ने दिल्ली में सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी पड़ताल की है। 12 किलोमीटर तक दिल्ली की एक बेटी घिसटती रही और दिल्ली पुलिस ने उसे क्यों नहीं देखा? आखिर 31 दिसंबर की रात बार बार चश्मदीद के कॉल करने पर भी दिल्ली पुलिस सोती क्यों रही? क्यों दिल्ली पुलिस को अंजलि की चीखें सुनाई नहीं दी? ये वो सवाल है जिन्हें सोचते हुए हर देशवासी का खून खौल रहा है। आज तक की 11 महिला रिपोर्टर दिल्ली की अंधेरी रातों में बेटियों की सुरक्षा का सच जानने के लिए उन्हीं सड़कों पर निकलती हैं, जहां दिल्ली की बेटियां सबसे असुरक्षित महसूस करती हैं। यकीन मानिए, आप सच जानकर हैरान रह जाएंगे। क्या? कुछ नहीं, इंतजार कर रही हूँ कैब का। नहीं, मेरी कैब आ रही है। It's okay if you I will drop you somewhere. नहीं, क्या? किथे जा रहे हो? खड़ी हूँ। अकेली लड़की के लिए दिल्ली में घूमना कितना असुरक्षित है, उसे आज तक संवाददाता अर्पिता आर्या की इस रिपोर्ट से समझिए, जिनके एक बस स्टॉप पर कैब का इंतजार करते ही एक अजनबी की एंट्री होती है, जो सड़क की दूसरी तरफ से ही सवाल दागने शुरू कर देता है। क्या? कुछ नहीं, इंतजार कर रही हूँ कैब का इंतजार कर रही हूँ। कैब का इंतजार कर रही हूँ। इसके कुछ देर बाद एक पीसीआर वैन आकर रुकती है और अर्पिता के रुकने की वजह पूछती है। जी सर, 137 में नोएडा, यहाँ पे कैब बुलाई हुई है। इसीलिए ताकि पता चले कि आप लोग आ रहे हैं, लोग सिक्योर हैं कि नहीं है, तो थोड़ा सा वो एलिमेंट दिखाने के लिए आप लोग सही टाइम पे आ गए। चलिए ठीक है, थैंक यू। लेकिन पीसीआर वैन के जाते ही राजधानी की असली हकीकत सामने आने लगती है। मदद के बहाने लोगों का रुकना शुरू हो जाता है। सबसे पहले भारत सरकार के स्टिकर वाली एक टैक्सी रुकती है।
क्या? कहीं नहीं भैया, कैब का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस वाले से बात कर रही थी। पुलिस वाला पूछ रहा था क्यों खड़ी हो, मैंने कहा कैब का इंतजार कर रही हूँ, मैंने बुलाई है। हाँ कितना बोलूँ ना, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, वो बुक है ऑलरेडी, ऑफिस की तरफ से बुक हुई है। फिर एक सफेद कार वाला ड्राइवर रुककर ड्रॉप करने का ऑफर देता है। मना करने पर भी वो काफी देर तक रुका रहता है। नहीं, मेरी कैब आ रही है। It's okay if you, I will drop you somewhere. नहीं, कैब आ जाएगी मेरी, ऑफिस की तरफ से आने वाली, मैं उसी का वेट कर रही थी बस। If you want comfortable, I can. No, I am sorry, I am okay. Thank you. कार वाला भी गया भी नहीं था कि स्कूटी वाले ने एंट्री ली और कहा, क्या? कितने जा रहे हो? खड़ी हूँ। जा रहे हो क्या? नहीं। अब जरा स्कूटी वाले का हाव भाव देखिए, आपको इसकी नीयत समझने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गौर करने वाली बात यह है कि वो कार अब भी रुकी हुई थी, जिसे अर्पिता जाने को कह चुकी थी। आप प्लीज जाइए। तस्वीरें आप देख चुके हैं, बातें सुन चुके हैं, हाव भाव देख चुके हैं। उनकी नीयत का फैसला अब हम आप पर छोड़ते हैं। तो अर्पिता को दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में रात 1 बजे पुलिस की पीसीआर वैन जाते ही कई लोगों ने जिस अंदाज में छोड़ने का ऑफर दिया, वो अपने आप में बताता है कि लड़कियों के लिए दिल्ली कितनी असुरक्षित है। दिल्ली से अर्पिता आर्या के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने कंझावला में जाकर पड़ताल की, पुलिस का रियलिटी चेक किया। आइए देखते हैं चित्रा को अपनी पड़ताल में क्या मिला। मेरी घड़ी में रात के 2 बज चुके हैं। कंझावला का ये वही इलाका है जहां पर दरिंदगी के शिकार हुई उस बच्ची का शव नग्न अवस्था में बरामद किया गया था। रात के 2 बज रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही यहां से जरूर हो रही है, लेकिन आपको बता दें बहुत देर से यहां पर मेरी मौजूदगी है। पुलिस की कोई वैन, पुलिस की कोई गाड़ी या कोई पुलिस वाला इस हिस्से में हमें नजर नहीं आया है। यहां से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पर कंझावला चौक है, वहां पर पुलिस की वैन हमें जरूर दिखाई दी थी, लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा घुप सन्नाटा है। चारों तरफ रह रहकर 1 से 2 गाड़ियां जरूर यहां से आती जाती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आपको बताते चलें, जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, दिल्ली पुलिस की वैन का हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी गाड़ी यहां पर कम से कम रात को पेट्रोलिंग करते हुए हमें नजर आ जाए, लेकिन अभी तक एक भी गाड़ी उस जगह से जहां पर उस लड़की को गिराया गया था या जिस जगह से उस लड़की के शव को बरामद किया गया, वहां से लेकर आगे की ओर हम बढ़ चले हैं, लेकिन एक भी गाड़ी हमें नजर नहीं आ रही है। और यहां पर आप देखेंगे जबरदस्त तरीके से घना कोहरा यहां चारों तरफ नजर आ रहा है। कंझावला में जहां पर नग्न अवस्था में उसके शव को बरामद किया गया था, वहां से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर आ चुके हैं कंझावला चौराहे पर। यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनकी संख्या 1, 2, 3, 4, जरा मैं काउंट करती हूं, तकरीबन 4 सीसीटीवी कैमरे, 5 सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 5 सीसीटीवी कैमरे के विजुअल्स क्या खंगाल लिए गए, क्या उसमें कोई भी सबूत दिल्ली पुलिस को दिखा है या फिर नहीं दिखा। फिलहाल आपको बताते चले तकरीबन 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच तय करके हम आए हैं। एक पुलिस की वैन वहां पर जाती हुई दिखाई दी है, लेकिन यहां पर एक दूसरी गाड़ी जरूर तैनात है और यहां पर कुछ दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो तैनात आपको दिखाई दे रहे हैं। हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और हिस्सों की करते हैं पड़ताल और जानते हैं कि आधी रात को राजधानी दिल्ली क्या सुरक्षित है या फिर नहीं है।
कंझावला चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये देखिए पिंक बूथ, दिल्ली पुलिस का ये पिंक बूथ जिस पर स्लोगन लिखा गया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और यहां पर 1, 2, 3, 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब कितने कैमरे काम कर रहे हैं ये तो दिल्ली पुलिस ही जाने, लेकिन ये वो जगह है जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लिखा गया है और यहीं से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर उस बच्ची का शव नग्न अवस्था में बरामद होता है। रात के 2:45 हो रहे हैं, यानी कि 2:45 बज रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा एरिया जो आगे मंगोलपुरी जाता है और आगे बाईं तरफ सुखबीर नगर जाता है, इस पूरे इलाके में बहुत दूर से मैं होती हुई चली आ रही हूँ। जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं वो सभी ऑफ हैं, बंद हैं। लाइट्स लगी हुई हैं लेकिन कोई भी लाइट जलती हुई नजर नहीं आ रही है। रात के 3:30 बज चुके हैं और हमारा 12 किलोमीटर का सफर यहीं पर खत्म होता है। जो तस्वीरें हमारे आंखों के सामने दिखी, दिल्ली पुलिस कई जगहों पर मुस्तैद तो नजर आई लेकिन कई जगहों पर हालात जस के तस अभी भी बने हुए हैं। अगर उस हिस्से से गाड़ियां गुजरती हैं तो फिर वहां पर जनता की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में अकेली लड़की देखते ही लोग किस तरह से परेशान उस लड़की को करते हैं, किस तरह से लड़की की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, ये आपने देख लिया। लेकिन क्या ऐसा सारी दिल्ली में होता है? क्या उस मुनीरका में भी ऐसा ही होता है जहां आज से 10 साल पहले निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे की इस रिपोर्ट से मिलेगा। दिल्ली का मुनीरका इलाका, रात 12:15। आज तक संवाददाता तेजश्री को एक टैक्सी ड्राइवर घर छोड़ने की जिद करते हुए कहता है, हमारा कुछ नहीं करे यार, टैक्सी वाले हमारा कुछ नहीं करेंगे। ये वही मुनीरका है जहाँ पर निर्भया के साथ आज से 10 साल पहले दरिंदगी हुई थी। उसे ड्रॉप करने के बहाने बस में बैठाया गया था। निर्भया की मौत के इतने साल बाद कुछ नहीं बदला है क्योंकि दिल्ली में पुलिस का किसी को खौफ नहीं है। इसीलिए आज तक संवाददाता तेजश्री को कार सवार पूछता है, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? टैक्सी वाला पूछता है, आपको कहाँ जाना है? एक और कार सवार पूछता है, मैडम कहीं ड्रॉप कर दूं? दिल्ली में अकेली लड़की को देखते ही आधी रात को भी अजनबी भी मददगार बन जाते हैं, लेकिन वाकई में ऐसा है? हकीकत डराने वाली है। इस वक्त मुनीरका के बस स्टैंड पर रियलिटी चेक कर रहे हैं। ये जो गाड़ी आपने देखी काले रंग की, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। 3 बार ये हमारे सामने से चक्कर मारकर गया और अब आकर इसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। ऐसे करने वालों में ये निजी कार का ड्राइवर भी शामिल है जो तेजश्री को कार से छोड़ने की जिद करता है। सॉरी, नहीं थैंक यू, मैं आपको जानती नहीं हूँ। आई कांट हियर यू, म्यूजिक बंद कर देंगे? सर मैं जानती नहीं हूँ आपको, कैसे जा सकते हैं? दिल्ली में माहौल ऐसा ही है कि कोई किसी पर आधी रात को भरोसा नहीं कर सकता। इसके बावजूद स्कूटी सवार ये 2 लोग घर से कार लाकर ड्रॉप करने की बात कहते हैं। हाँ? नहीं, कैब बुक हो जाएगी, नोएडा पास में ही है। गो, थैंक यू। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों की मंशा सिर्फ मदद करने की थी, तो अब वो बात सुनिए जो आपको दिल्ली में लड़कियों के असुरक्षित होने का एहसास करवाएगी। अदरवाइज मत लेना, अगर दूसरे टाइप का हो मतलब हम उसके लिए रेडी है। अगर आप सॉरी, आप बुरा मान जाओगे, एक्चुअली बुरा नहीं मानोगे ना, कुछ ही बोल दो है ना। अगर आप नाइट वगैरह मारते हो तो हम रेडी है। नो थैंक यू, वैसे तो नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। सिटीजन हो ना, नॉर्मल हो ना। जी जी जी, मैं नोएडा में रहती हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ। स्कूटी वाले की सोच से अगर आपको हैरानी हो रही है तो आप इस कैब ड्राइवर की बात सुनिए जो कहता है कि उसका पीसीआर वैन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा कुछ नहीं करे यार, टैक्सी वाले हमारा कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई वैसी बात हो तो वैसी बताओ आप। क्या
कोई वैसी बात हो तो वैसी बताओ। कैसी वैसी? जैसे हम गलत समझ रहे हो, हमारा आईडी कार्ड ले लो। लड़की का शौक रखते हैं ना हम, छोड़ा जानते हो, दिल्ली का भी। में नोएडा क्यों छोड़ेंगे हमें? एक भाई के नाते। और बताओ। मुनिरका के एक बस स्टैंड पर है। पिछले 20 मिनट से हम यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। कई गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं, लिफ्ट के लिए पूछती भी हैं, कुछ गलत सवाल भी करती हैं। उनमें से 2 लड़के आते हैं, रुकते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको लिफ्ट चाहिए। मेरे मना करने के बावजूद बार बार पूछते हैं। चूंकि वो 2 व्हीलर पे आते हैं तो कहते हैं हमारा घर पास में ही है, हम आपको हमारी कार से घर तक ड्रॉप कर देंगे। मैं उन्हें मना करती हूँ, 2 नहीं 3 नहीं, कई बार उन्हें मना कर देती हूँ। वो फिर पूछते हैं कि क्या आप किसी और चीज में दिलचस्पी रखती हैं, किसी और चीज में आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप बता दीजिए, कुछ और सीन है तो वो भी बता दीजिए। मना करने के बाद वो फिर से पूछते हैं कि आपको ड्रॉप करना है क्या। और इस सब के बावजूद सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड पर बस स्टैंड है जहाँ पर ये घटना घटित हुई, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर पुलिस की पीसीआर वैन गश्त भी कर रही थी। आज तक ने कंछावला में वारदात के 72 घंटे बाद आपको अपने संवाददाताओं को भेजकर ये रिपोर्ट बनाई है। पूजा शाली ने ग्रेटर कैलाश, श्वेता झा ने झंडेवालान, मलिका मल्होत्रा ने पश्चिमी दुल्ले, नबीला जमाल ने महरौली, ऐश्वर्या पालीवाल ने धौला कुआं, अनीशा माथुर ने बाराखंबा रोड, अक्षिता नंदगोपाल ने मयूर विहार, और हमारी संवाददाता श्रेया चटर्जी ने द्वारका में जाकर पड़ताल की और ये पाया कि अधिकतर जगहों पर अकेली लड़की को देखकर घर छोड़ने वाले बेखौफ होकर इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें पुलिस का जरा भी डर खौफ नहीं रहता है। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।